हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छे काम कर रहे होंगे, लोगों की मदद कर रहे होंगे और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर रहे होंगे। ये बहुत ज़रूरी काम है, आप सबको करना चाहिए। आजकल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यहाँ से निकलने का सबसे आसान, सबसे ईज़ीएस्ट वे यही है कि आप स्कॉलरशिप लें, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से निकलें। और आपका भाई इसी मिशन के ऊपर लगा हुआ है, आजकल लोगों को गाइड कर रहा है कि कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। खैर, अभी आपका भैया पोलैंड में है। इफ़ यू नो, आई एम ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। I have been to 20 countries, and if you're not following me, you are missing a lot. So I have two accounts. On one account, I share all the details about scholarship, and one account I share all how I am traveling the world and how I have been to 20 European countries. तो भाई ये तो चलता रहेगा साथ साथ, लेकिन आज की स्कॉलरशिप भी एक यूरोपियन कंट्री के बारे में है और उस कंट्री की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही आला हिस्ट्री है। खैर, आपका भाई अभी रूम के बाहर वॉक कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो में बता दिया जाए कि टर्की की स्कॉलरशिप अगर आपने जीतनी है तो क्या चीज़ें हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है व्हाइल अप्लाइंग फॉर टर्किश स्कॉलरशिप। तो एक मैं चीज़ बताता जाऊँ, बहुत से लोग ऐसे आपको कहेंगे कि टर्किश स्कॉलरशिप में अप्लाई ना करो, उसमें जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो बहुत कम है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, लोगों की बातों पे नहीं जाना। भाई स्टाइपेंड इनफ है, आप उस स्टाइपेंड में टर्की में आराम से रह सकते हैं, आप सेविंग्स भी कर सकते हैं। बहुत पुरसकून रह के आप कुछ बचा भी सकते हैं चंद पैसे, और चंद पैसे आप घर भी भेज सकते हैं। तो बहुत परेशान नहीं होना, लोगों की बातों में नहीं आना, लोग आपको मिसगाइड करेंगे, परेशान नहीं होना। तो खैर, अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप उस स्कॉलरशिप को जीतेंगे कैसे। तो भाई इन सिंपल वे, स्कॉलरशिप को जीतने का एक सिंपल वे आपके भाई के पास है, जो आपको बताएगा कि इन मेथड्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो वो स्कॉलरशिप आप आराम से जीत सकते हैं। आपके भाई का एक्सपीरियंस है। इफ़ यू डोंट नो, आई एम एन एरास्मस मुंडस स्कॉलर, और आपका भाई इन सारी स्कॉलरशिप्स को एक्सप्लोर कर चुका है और मल्टीपल स्कॉलरशिप्स को जीत चुका है। तो हम बात करते हैं। खैर, ये मेरा रूम है और अभी रूम में बैठ के सुकून से बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं तो आप ये स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। चलते हैं कमरे मेरे में। बाय द वे, ये कोई गोल्ड मेडल नहीं था, ये मेरे इस रूम की है। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ दिस की। तो इतनी सी बात थी भाई, अब हम आ गए हैं अपने रूम में। यहाँ पे बैठ के हम अब सुकून से वीडियो बनाते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप ये स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो भाई अभी स्टार्ट करते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप को कैसे जीत सकते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो लोग आपको कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे स्टाइपेंड कम होता है, यहाँ पे इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो भाई बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है स्कॉलरशिप में, आपको 5000 लीरा मिलता है फॉर मास्टर्स। फॉर बैचलर्स आपको 3500 लीरा मिलते हैं पर मंथ, और फॉर पीएचडी आपको 6500 लीरा मिलता है। लीरा इज लाइक टर्किश लीरा, टर्की में जो करेंसी चलती है। तो ये आपको मिलता है पर मंथ। इट्स ह्यूज अमाउंट, आप आराम से सुकून से सर्वाइव कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, लोगों की बातों में नहीं आना। और अब बात करते हैं कि किस प्रोफाइल के साथ आप इस स्कॉलरशिप को जीत सकते हैं। यार पहले तो ये आप देख लें कि आप टर्की में आ रहे हैं। टर्की जो है वो यूरोप में है। अगर आपको एक बार टर्किश वीज़ा मिल जाए तो आपके लिए यूरोप की राहें बहुत खुल जाती हैं, आप आराम से फिर यूरोप भी आ सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है इस चीज़ का, इस स्कॉलरशिप का। आजकल तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीज़ा ही नहीं मिल रहा यूरोप का। अगर किसी भी कंट्री का इस टाइम पे स्टूडेंट वीज़ा मिल रहा हो तो उसको आप बहुत अच्छा समझें और कहीं भी निकल जाएँ। इस टाइम पे यही बेहतर है। खैर, अभी हम बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप को आप जीत कैसे सकते हैं। तो भाई इस सारी चीज़ को मैंने डिवाइड किया है 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्कॉलरशिप को जीतने के लिए वो ये है कि आप जब अपनी सीवी बनाएं तो एक डिटेल्ड सीवी होनी चाहिए। और क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है और इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें, मास्टर्स के लिए करें या पीएचडी के लिए अप्लाई करें, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो इस स्कॉलरशिप में दी जाएगी वो आपकी सीवी को दी जाएगी। और सीवी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर। ऑल्दो आपके एकेडमिक्स मैटर करते हैं, आपका सीजीपीए, आपके अंडर ग्रेड में जो भी सीजीपीए हो या आपकी इंटरमीडिएट में एफएससी में जो भी मार्क्स आए हों, दीज मार्क्स मैटर्स अ लॉट। लेकिन उनसे ज़्यादा समटाइम्स मैटर कर होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। क्योंकि टर्की का अगर आप ये स्कॉलरशिप फॉर्म ओपन करें तो जहाँ पे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी हॉबीज़ का पूछता है, तो दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू दिस। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर। आपने जो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है उन सब के सर्टिफिकेट्स लगाएं, आप अपनी सीवी में लगाएं। ठीक है, सीवी में सर्टिफिकेट्स कैसे कैसे लगाने हैं, आप सीवी के एंड पे एक ड्राइव का लिंक दे के और एंड पे सर्टिफिकेट्स दे के आप उस ड्राइव में अपलोड करके वहाँ पे लिंक दे सकते हैं अपनी सीवी में। तो इट्स वेरी सिंपल, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से यहाँ पे आप सीवी में अपने लिंक्स दे सकते हैं, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेंशन कर सकते हैं और डिटेल्ड में मेंशन करें कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे। फॉर एग्जांपल,
आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो सकता है, आपने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते रहे हैं, तो क्रिकेट में या फुटबॉल में ईटीसी एवरीथिंग, बैडमिंटन, जो कोई भी आप जिस किसी भी कंपटीशन में आपने स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेट किया है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कुछ ऐसे कंपटीशन होते हैं जो एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे राइटिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं या स्पीच डिबेटिंग के होते हैं एंड कॉम्पिटिशन, तो अगर आपने वो कोई कॉम्पिटिशन जीता है तो दैट्स अ ह्यूज प्लस पॉइंट, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। और हाँ, इम्पोर्टेंट एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, आप अपने इंटरमीडिएट में, आप अपने मैट्रिक में, यूजी में कहीं बाहर जा चुके हैं, टर्की जा चुके हैं या कहीं भी जा चुके हैं, तो उसको ज़रूर मेंशन करें और उसको एज एन एक्सपीरियंस मेंशन करें कि दिस वाज योर एक्सपीरियंस और आपने वहाँ पे ये सीखा, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट किया, दिस विल हेल्प यू विन दिस स्कॉलरशिप। और ये चीज़ बहुत मैटर करती है टर्की स्कॉलरशिप में, टर्की वर्ल्ड स्टोरी स्कॉलरशिप में। तो इसको आपने खास ध्यान देना है अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को और सीवी को। और अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो यू कैन ऑलवेज 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 आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम। यू कैन ऑलवेज आस्क हियर इन कमेंट्स। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दोज इंस्टाग्राम, यू आर मिसिंग अ लॉट, क्योंकि जो वीडियो स्कॉलरशिप की यहाँ पे तुम्हें 10 मिनट में डिटेल देगी, वहां पे शायद एक रील में तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। खैर, अब मूव करते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको हेल्प कर सकता है ये स्कॉलरशिप जीतने में? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है सीवी स्कॉलरशिप में, और उसके बाद होता है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर में आपने सारी डिटेल मेंशन करनी है कि किस तरह टर्की इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर स्टडी, किस तरह आप टर्किश हिस्ट्री से इंस्पायर्ड हैं और किस तरह आप अपने फ्यूचर को टर्की से अलाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका फ्यूचर टर्की से किस तरह से अलाइन है? आप टर्की में अपनी पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, आप टर्की में जॉब करना चाहते हैं, किस तरह से टर्की में आप अपने आप को देख रहे हैं और इससे टर्की को क्या फ़ायदा होगा? फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान के एक ऐसे एरिया से हैं जहाँ के लोग बहुत कम हैं टर्की में, तो आप एक ऐसा कल्चर ला सकते हैं टर्की में जो पहले टर्की में नहीं है, टर्किश लोग उससे अवेयर नहीं है शायद। तो आप इस तरह की चीज़ अपने मोटिवेशन लेटर में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि दिस स्कॉलरशिप इज़ ऑल अबाउट दीज़ कल्चरल थिंग्स। ठीक है? ये आपने ज़रूर मेंशन करना है, बट ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ स्टार्ट विद टेक्निकल थिंग्स, क्योंकि टेक्निकल थिंग्स की वजह से आपको मास्टर्स प्रोग्राम सिलेक्ट करेगा या आपका बैचलर्स प्रोग्राम सिलेक्ट करेगा। और बहुत से लोग पूछते हैं कि उस्मान भाई बैचलर्स की स्कॉलरशिप बताएं, तो ये बैचलर्स के लिए भी है, बैचलर्स के स्टूडेंट भी, यानी कि एफएससी के बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। एक फॉर्म फिल करना होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, बट उसके ऊपर बहुत सी ऑलरेडी वीडियो है, तो आप वो देख सकते हैं। खैर, अभी हम बात करें कि मोटिवेशन लेटर, तो मोटिवेशन लेटर आपने स्टार्ट करना है टेक्निकल थिंग से। फॉर एग्जांपल, जो आपने प्रोग्राम चूज किया, आप उसमें क्यों इंटरेस्टेड है, और अभी हम अगले पॉइंट में बात करेंगे कि आपने प्रोग्राम कैसे चूज करना है और कौन से प्रोग्राम और वो कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो खैर, आपने स्टार्ट करना है कि टेक्निकल चीज से, कि आपके लिए ये प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका क्या प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है, क्या प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस है, किस तरह से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और किस तरह आपका फ्यूचर इस प्रोग्राम से और टर्की का इस प्रोग्राम से अलाइन है। फॉर एग्जांपल, आप सिविल इंजीनियरिंग में करना चाह रहे हैं, तो टर्की में रिसेंटली अर्थक्वेक आया था, तो किस तरह सिविल इंजीनियरिंग कैन हेल्प टर्की एंड यू टू अचीव योर फ्यूचर गोल एंड आल्सो टर्कीज फ्यूचर गोल। तो ये सारी चीजों को आपने अलाइन करना है, एंड आल्सो आल्सो मेंशन अबाउट कल्चरल थिंग। दिस स्कॉलरशिप इज ऑल अबाउट कल्चरल थिंग्स। तो आपने डिटेल में अपने मोटिवेशन लेटर में ये चीजें मेंशन करनी है। अब तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस स्कॉलरशिप के अंदर, वो है आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस बहुत लोग जनरली ऐसे ही उठा देते हैं और ऐसे ही टीचर से सिग्नेचर करा के दे देते हैं। आपको इस बेस पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अगर आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत जेनेरिक से लिखे होंगे, बहुत सिंपल से लिखे होंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आप प्रेफरेबली एक डॉक्टर से लें, लाइक एक डॉक्टर इन अ सेंस जिन्होंने पीएचडी की हो, प्रेफरेबली असिस्टेंट प्रोफेसर हो या डॉक्टर हो, तो उनसे लें, वो बहुत एक आपकी अच्छी इमेज होगी। और उनको कहें कि दे डू मेंशन एवरीथिंग रिलेटेड टू यू and how your extracurricular activities motivated you to pursue your higher education in Turkey। तो आपकी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वहां पे भी मेंशन होनी चाहिए आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस में भी। दिस स्कॉलरशिप में अगेन कहूंगा इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड थिंग्स लाइक दिस कल्चरल। तो आपने ये चीजें बहुत डिटेल में मेंशन करवानी है अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में। अब फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो बल्कि पहली चीज होनी चाहिए। किसी भी चीज के बारे में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अप्लाई किस में कर रहे हैं और क्यों अप्लाई कर रहे हैं। लाइक जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपने प्रोग्राम्स में अप्लाई करना होगा टर्की स्कॉलरशिप के लिए। तो आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखना है स्कॉलरशिप को जीतने के लिए, ये जरूर देखना है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और उसमें आपको एडमिशन भी मिल सकता है या नहीं। आपने ऐसे प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आइल्ट्स नहीं है तो उस प्रोग्राम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए आइल्ट्स की।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर सैट नहीं है और आप यूजी में अप्लाई करें, लाइक बैचलर्स में अप्लाई करें, तो आप ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई ना करें जिसमें सैट चाहिए, क्योंकि वो आपकी जो चांसेस हैं वो बिल्कुल जीरो कर देगा। वहाँ पे ऐसे लोग अप्लाई कर रहे होंगे जिनके पास सैट भी होगा, आइल्स भी होगा, और प्रेफरेबली यही है कि आप आइल्स भी दे दें, सैट भी दे दें। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, तो आपने मस्ट मस्ट आइल्स होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे नहीं फंसेंगे तो आप वीजा में फंस जाएंगे। आइल्स देना इज नॉट अ बिग डील, बहुत ईजी होता है आइल्स। आप आपको प्रिपरेशंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है, पाकिस्तानी की इंग्लिश वैसे ही थोड़ी बेहतर होती है, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगी, आप आराम से आइल्स क्लियर कर जाएंगे। खैर, अब हम बात कर रहे थे कि आपने प्रोग्राम चूज करते हुए बहुत ध्यान से प्रोग्राम्स चूज करने हैं कि उस यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस रेट क्या है, उस प्रोग्राम की एक्सेप्टेंस रेट क्या है। अगर उस प्रोग्राम का कोई एलुमनाई आपको मिल जाए, एलुमनाई क्या होता है, जिसने उस प्रोग्राम में पहले उस यूनिवर्सिटी से स्टडी किया हो, तो वो आपको काफी हेल्प आउट कर देगा कि वहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, किस तरह के लोग वो यूजुअली सिलेक्ट करते हैं, उनके सिलेक्शन की हिस्ट्री क्या है, किस तरह के पहले लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो डू कंसल्ट दोज पीपल जो उस प्रोग्राम में पहले स्टडी कर चुके हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उस यूनिवर्सिटी में उस प्रोग्राम में अप्लाई करें जिसका एक्सेप्टेंस रेट अच्छा है। एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हो, कि आपकी जो अपनी प्रोफाइल है वो उस प्रोग्राम से अलाइन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैचलर्स अगर किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप मास्टर्स भी फॉर एग्जाम्पल सिविल इंजीनियरिंग की किसी ब्रांच में करें, आप मैनेजमेंट की किसी ब्रांच में ना चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप अप्लाई तो कर सकते हैं मैनेजमेंट में, आप अप्लाई तो कर सकते हैं किसी भी चीज में, लेकिन बेस्ट ये है कि आपने जिसमें अपना थीसिस किया हो, जिसमें मेजर किया हो सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच में, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो आप उसी में मास्टर्स परस्यू करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने थीसिस किया हुआ स्ट्रक्चर्स में और आप जा रहे हैं जियोटेक में, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप उसी को परस्यू करें जिसमें आपकी रिसर्च है, जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जिसमें आपका एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस है। अब आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपने बहुत फोकस करना है। अगर आपने ये स्कॉलरशिप जीतनी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट है कि आपने लाजिम ऐसे टेस्ट दिए हों। फॉर एग्जाम्पल, एटलीस्ट अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने हैट दिया हो। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वो पूछता है कि आपने कौन से कॉम्पिटिटिव टेस्ट दिए हुए हैं। अगर आपने सैट नहीं दिया हुआ, जीआरई नहीं दिया हुआ, तो हैट का भी ऑप्शन होता है कि हैट 1, हैट 2, हैट 3 इंजीनियरिंग का होता है, मेडिकल का होता है, दीज थिंग्स। तो आपने लाजिम हैट जरूर दिया हो, अगर आप चाहे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत बेहतर है कि आप हैट दे के, हैट में एटलीस्ट आप 70 प्लस मार्क्स आराम से आ जाते हैं इंसान के। तो हैट में अगर आपके 70-60 मार्क्स हैं, 60 प्लस हैं, तो आप जरूर मेंशन करें उसको और हैट दे के इसमें अप्लाई करें। ये आपकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हैट नहीं दिया होगा, तो आपकी सिलेक्शन को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाएगा। हैट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा हैट होता है। एचएससी की वेबसाइट पे जाके आप हैट दे सकते हैं। लाइक होता तो ऑफलाइन है, ऑफ कोर्स आपने एग्जामिनेशन देनी होती है इसकी, बट आप अप्लाई करें इसमें और यूं हैट दें, और दिस इज सिंपल जस्ट एग्जाम होता है, और आप इसको क्लियर करें और इसको जरूर मेंशन करें। इन चीजों से, आइल्ट से, हैट से आपकी डिस्क्रिमिनेशन आएगी दूसरे एप्लीकेंट से। तो ये 5 बहुत जरूरी पॉइंट्स थे। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं तो आप ये आराम से स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और अगर आप इसके बेनिफिट्स को देखें तो इसका जो फ्यूचर है, जो अगर आप टर्की स्कॉलरशिप का फ्यूचर उठाएं, तो अगर आप टर्की से पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपके पास यूरोप की राहें खुल जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मास्टर्स में आ रहे हैं एक बार, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो टर्की से मास्टर्स करने के बाद जो सेकंड मास्टर होता है वो यूरोप में करते हैं, एरास्मस में अप्लाई कर लेते हैं। एरास्मस स्कॉलरशिप जीतना बहुत इजी हो जाता है अगर आप टर्की में 1 साल पढ़ चुके हैं या 2 साल पढ़ चुके हैं। एरास्मस का क्राइटेरिया है कि अगर आपने टर्की में या यूरोप के किसी भी एरिया में मास्टर्स किया हो, या लास्ट 6 मंथ रहे हो, काम किया हो, पढ़ा हो, तो आपको ये एज अ प्रोग्राम कंट्री कंसीडर करते हैं। और जितने सारे पाकिस्तानी अप्लाई कर रहे होते हैं वो एज अ पार्टनर कंट्री कंसीडर हो रहे होते हैं, और आपका एज अ प्रोग्राम कंट्री कंसीडर किया जाता है। तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से, टर्की से इतने लोग अप्लाई ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर 800 लोगों ने अप्लाई किया है, तो उनमें से जो 750 लोग हैं वो होंगे दूसरी कंट्रीज के, उनमें से सिलेक्शन होनी है। और जो 50 लोग हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के, टर्की के होंगे, तो इनमें से सिलेक्शन होनी है। तो आपको ये इस कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, और आपके लिए एरास्मस स्कॉलरशिप जीतना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। लिटरली बिलीव मी, अगर आप मास्टर्स यहाँ से कर लें टर्की से, तो यूरोप की राहें आपके लिए खुल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। तो आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, अगर आपको इसमें कोई भी चीज समझ में ना आए, तो यू कैन ऑलवेज रीच मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। दैट्स इट। आपका भाई इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं। आई एम नॉट हियर टू मेक डिटेल्ड वीडियोस ऑन बाय शेयरिंग माय स्क्रीन ऑन पीसी। वो बहुत मुश्किल हो जाता है, और देयर आर बहुत से यूट्यूबर्स जो ऐसा काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ अलग करने हैं, तो हम अलग ही करेंगे। हम आपको डिटेल्स बताएंगे स्कॉलरशिप्स के, और आप जीत कैसे सकते हैं, हमारा फोकस उस चीज़ पे है। फॉलो कर लो। दैट्स इट।